So yeah, it's a long story, but they were the worst days, yeah. So if I remember correctly, आप लोगों ने एयर एम्बुलेंस कराई, and you decided पैसे to नहीं थे take her तब। to right. क्रिकेट छोड़ी थी, 48 लाख था कैश, बाकी एक घर था, एक आधा कोई प्लॉट प्लूट होना जो मिला हुआ था 92 वर्ल्ड कप का, आई सपोज एक आधा और होगा। तो पता लगा कि जी वो $70,000 की है, उस वक्त आएगी एयर, पाकिस्तान में थी नहीं। और यहाँ एक अस्पताल से निकाले, कहते हैं दूसरे, अब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा अस्पतालों के, कि दूसरे अस्पताल चले जाए, वो भी उन्हीं ओनर्स के अस्पताल, सेम बंदे, Some में तो वो एम्बुलेंस के 8,000 रुपये। जब जो डॉक्टर अंदर चेक करने आ रहा है, बाद में बिल आया तो हर एक पैसे ले रहा है। एयर एम्बुलेंस आ गई, पैसे वैसे इकट्ठे कर लिए, एयर वहाँ दिए, पहले देने पड़ते हैं। अस्पताल के बाहर कोई नहीं था मेन डॉक्टर कि चेक करे कि ब्लड ऑक्सीजन कितनी है, कुछ नहीं। उन्होंने कहा ले जाओ। They just wanted to Yeah. okay. और फिर फनी चीज़ थी, अब ये चीज़ें मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि अल्लाह करे कोई सुन के कोई सिस्टम ही ठीक कर दे। अब उसी अस्पताल में MRI जो भी कराना था, कैट स्कैन, अस्पताल में नहीं था, वो डॉक्टर के घर बेसमेंट में था। वहाँ से एम्बुलेंस के 8,000 रुपये दिए, वो पेन में गई है, उसको पेन बड़ी हो रही थी। डॉक्टर के घर गए हैं, नीचे गए हैं, MIR कराया, पैसे दिए हैं, उसी अस्पताल का मालिक। मरीज को बजाय कि आप कंफर्ट दो, आप उसको भगाते ही रहते हो। वो पता होता है ना प्रेशर में कुछ भी कर लेगा। This will resonate with a lot of families that have gone through this. So you were with her in that air ambulance. You were doing Yeah, I remember her last words before she kind of passed out. She said, मुझे पेन हो रही है। And she said, where is my husband? छोटा सा प्लेन था, मैं कहा, my brother-in-law Amir was with me. मैंने कहा, I'm right here, baby. मैंने उनका हाथ से हाथ पकड़ा है, and she, उसकी आंखें बंद हो गई। I thought शायद सो गई है, and I started crying. So did my Amir was holding me, and obviously वो था प्रोफेशनल थे जो सिंगापुर से आए थे. They tried to revive her. उन्होंने कोई इंजेक्शन भी दिए, कुछ जो भी होता है to you know. But I didn't know what happened, and then we landed in Chennai. और पासपोर्ट, हमारे पास इंडियन वीज़े नहीं थे, हम तो सिंगापुर जा रहे थे, वो तो रिफ्यूलिंग के लिए रुकना ही था। सो रनवे के साइड पे जहाज़ खड़ा हुआ, आई केम आउट, आई स्टार्टेड, आई वाज क्राइंग लाइक हाउलिंग, एंड दीज पीपल सारे रिकग्नाइज्ड मी। वसीम भाई क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? मैं कहा वाइफ इज़ इन देयर, शी जस्ट यू नो बेहोश हो गई है, तो अस्पताल या एम्बुलेंस चाहिए। और मैंने कहा वीज़ा नहीं है। क्राइंग में मेरे भाई, मेरे ब्रदर इन लॉ ने कहा, तो उन्होंने कहा आप वीज़े की फ़िक्र ना करें। उनका बड़ा बंदा आया अंदर से, एम्बुलेंस ऑर्डर किया, आप इनको लेकर अस्पताल जाएं, वीज़ा हम बाद में कर लेंगे। तो अस्पताल गए, उन्होंने ICU में रखा, बट 3-4 days 5 days वी वर देयर, एंड या शी नेवर अगेन कॉन्शियस। I'm very sorry for that. That perhaps was one of the most difficult moments. For anyone, my kids were 7 and 10, and I was a typical Pakistani dude. पता नहीं था बच्चे, ये पता था बेटे हैं, प्यार करना है या क्या नहीं करना, but it was tough. Lot of people helped me afterwards, but yeah, बड़ा मुश्किल काम होता है। How did you break the news to the kids? वो पेरेंट, वो हुमा की दोस्त है, हुमा, उसका नाम भी हुमा। आई थिंक दे ऑल्सो मूव टू इंग्लैंड नाउ। उसका, उनके बेटा जो शहरियार तैमूर का क्लास फेलो था तब HSN में, ये 3 दिन वहीं रहे हैं। फिर इनको घर बुलाया मैंने, जब मामा के साथ वापस आया, उनको नहीं समझ आई, दे वर टू यंग। I understand. I'm sorry about that, to bring out such a difficult thing to you. But this was obviously a very difficult part of your journey. और फिर यहाँ से low part of your life, your cricket is behind you, your wife has left you, Yeah. and you are on your own. Yeah. And now you're moving forward. How does a person move forward from this, Wasim? Yeah. I suppose हुमा का एक ही, जब बीमार थी तो उसने मुझे एक दो दफ़ा कहा था अगर खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो गया, तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, like any mom would. खैर, I was depressed for a long time, and then it's just me. I don't remember, मेरे एक दो दोस्त बड़े क्लोज थे, रमज़ान एंड फरीद, these boys helped me a lot. मैं हुमा की ये चीज़ों पे मेरे ज़हन में रह गई कि life has to go on.